आज त्रिपुरा मेघालय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6,800 करोड़ की योजनाओं की दे रहे हैं सौगात। पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। गृहमंत्री अमित शाह मौजूद। शिलांग में प्रधानमंत्री मोदी की सौगात। 4G मोबाइल टावर समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल को जोड़ने वाली 4 सड़क परियोजनाओं का तोहफा। IIM शिलांग के नए कैंपस का उद्घाटन। दोपहर में त्रिपुरा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 2 लाख लोगों के लिए गृह प्रवेश योजना की करेंगे शुरुआत। 230 किलोमीटर लंबी 32 सड़कों की भी सौगात। शिलांग में प्रधानमंत्री ने जनता को किया संबोधित। कहा, हम विवादों का बॉर्डर नहीं, विकास का कॉरिडोर बना रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फुटबॉल से जोड़कर बताई नॉर्थ ईस्ट की विकास की कहानी। कहा, पिछले 8 सालों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास के रास्ते में अनेक रुकावटों को रेत काट देखा है। कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहां भी कम नहीं है। डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में बढ़ी हैं सुविधाएं। बढ़ती नौसेना की बढ़ी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा INS मोरमुगांव। नौसेना के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। साथ बैठकर खाना खाया। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस INS मोरमुगांव दुश्मन के जहाज को पलक झपकते कर देगा नेस्तनाबूद। मोरमुगांव युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। INS मोरमुगांव की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय पार्टी बनने के मसले पर चर्चा। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की 11वीं बैठक। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में मंथन। बैठक में मनीष सिसोदिया, भगवंत मान के अलावा 32 सदस्य मौजूद। कापसहेड़ा के कालिस्ता रिजॉर्ट में आयोजन। देश भर से जुड़े 300 से ज्यादा सदस्य। पार्टी के विस्तार पर चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। दावा किया, 2027 में गुजरात में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। राजस्थान में आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 14वां दिन। राजस्थान के दौसा जिले के काला खोह गांव से शुरुआत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी का स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट के लिए लगे नारे। कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट के जिंदाबाद के नारे लगाए। राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरा होने का जश्न। इस मौके पर खास प्रदर्शनी का आयोजन। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का धरना। अलवर में राहुल गांधी के कैंप में कल से धरना। सुकेश चंद्रशेखर का एक और आया सामने। लिखा, MCD चुनावों में दिखा मेरी चिट्ठियों का असर। एम्स साइबर अटैक मामले में जांच तेज। दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल के जरिए चीन से हैकरों के बारे में मांगी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने CBI को लिखा पत्र। हैकरों के मेल का मांगा IP एड्रेस। अब तक की जांच में मिली यह जानकारी हैकिंग करने वाले हांगकांग और चीन के हैं ना। गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर देखा पाकिस्तान ड्रोन। BSF की फायरिंग के बाद लौट गया। प्रयागराज में एयरफोर्स का शौर्य प्रदर्शन दिखाए हैरतअंगेज करतब। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की सराहनीय पहल। घर घर जाकर लोगों को ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के लिए जागरूक किया। भारत तिब्बत संघ जम्मू विश्वविद्यालय सेमिनार का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुला डोगरा हाट, हस्तशिल्प हाथकरघा के सामानों का मिलेगा बढ़ावा। पुलवामा में वैज्ञानिकों ने किया कमाल, इंडोर केसर का किया सफल उत्पादन। घाटी का हो रहा है कायाकल्प, राजौरी के पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर चल रहा है विकास कार्य। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली कला उत्सव का किया उद्घाटन, मधुर संगीत ने बांधा समा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति सम्मेलन में शामिल। तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, आईसीएमआर के उद्घाटन समारोह में शामिल। भुवनेश्वर में नाटकी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय उत्सव का समापन, कलाकारों को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान के भीलवाड़ा में मनरेगा में 2750 महिला सुपरवाइजर की हुई नियुक्ति, कुल 1,80,000 हुई मनरेगा वर्कर्स की संख्या। उज्जैन में विराट संत सम्मेलन का समापन समारोह, भजन पर थिरकते नजर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस जैन। वाराणसी में हुई महाभारत की स्क्रीनिंग, जापानी निर्देशक हिरोशी के निर्देशन में हुई तैयार। हैदराबाद में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, भीख मांगकर बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपीपीएससी की बढ़ेगी क्षमता, 2 पुरुष बटालियन और 3 महिला बटालियन को मिली सरकार से मंजूरी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा फैसला, रात 10 बजे के बाद हॉस्टल में छात्रों के आने जाने पर रोक। अयोध्या के विश्वामित्र आश्रम में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। श्रीनगर में क्राफ्ट सफारी का आयोजन, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कारीगरों और खरीदारों के बीच सीधा संबंध बनाना। बिहार के बेगूसराय में खुली प्रशासन की पोल, उद्घाटन से पहले 14 करोड़ की लागत से बना पुल ढहा। लखनऊ से रोजगार के मुद्दे पर आई शानदार खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए सहायक शिक्षकों से मुलाकात की, बांटे नियुक्ति पत्र। योगी ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आज कोई भी भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकता। वाह, अपने प्रदेश के अंदर अपनी योग्यता के जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की गिनती उपलब्धियां गिनाई, कहा जिस प्रदेश में सालों साल भर्तियां नहीं होती थी वहां हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, सुन्नी शिया वक्फ वोट पर उठाया सवाल। राजस्थान के बूंदी में बीएसएफ के वीर जवानों का शौर्य प्रदर्शन, हैरत अंगेज करतब। बीएसएफ की सीमा भवानी की महिला जवानों की टुकड़ी ने बाइक पर दिखाया हैरत अंगेज करतब, मंत्रमुग्ध। डॉग स्क्वाड ने भी अपने शानदार करतब से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। गजराज और चेतक ड्रिल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, चंद मिनटों में जिप्सी को असेंबल कर दिया और पुनः जोड़ दिया। शो के दौरान बीएसएफ बैंड के स्वर लहरियों ने बांधा समा, आकर्षक यूनिफॉर्म में तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते कदम ताल करते नजर आए जवान। मेरठ के इनोवेटर श्याम चौरसी ने बनाया जवानों के लिए शानदार हाईटेक दस्ताना। युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा, ठंड से बचाएगा और करंट देगा। हैंड चार्जेबल के साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस, जवान के घायल होने पर कंट्रोल रूम को इत्तला करेगा। इस दस्ताने की मदद से 2 किलोमीटर दूर ही बैठकर जवान दुश्मन की नजर के बिना चला सकता है गोली। मुसीबत के समय जवानों के लिए काफी मददगार। 8,500 रुपए की लागत से तैयार हुआ है हाईटेक दस्ताना, 3 दिन का समय लगा।
पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की ओर से सरकारी स्कूल में लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी, बच्चों को टेलीफिल्म भी दिखाई गई। जैसलमेर में सेना और बीएसएफ के जवानों ने 1971 के वीर जवानों को याद किया। सेना की ओर से कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सुकमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पोटकपल्ली पहुंची सीआरपीएफ कोबरा बटालियन की मेडिकल टीम। सतना की महर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान बना देवदूत, ड्यूटी पर सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए जवान ने रेल यात्री की जान बचाई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने फीफा के फाइनल्स के लिए पूरी पर तैयार की शानदार कलाकृति। ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने दिल्ली में क्रिसमस को लेकर विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया। कई तरह के लगाए गए स्टॉल्स, भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय योजना लागू करने से संतुष्ट नजर आए त्रिपुरा की योजना लाभार्थी। राजस्थान के झालावाड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिल्म पठान के बॉयकॉट का आह्वान कर शाहरुख खान के पुतले को दहन किया। झारखंड के हजारीबाग में घाट पर आदिवासी महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। हिमाचल प्रदेश में 3-4 डिग्री तापमान बढ़ने से सैलानी नाखुश, बर्फ नहीं पड़ रही है। कोहरे की चादर में लिपटा लखीमपुर खीरी, विजिबिलिटी हुई 5 मीटर से भी कम, ट्रैफिक धीमी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में 2 डिग्री पहुंच गया तापमान, अलाव जलाते नजर आए लोग। कानपुर में बढ़ रहा है सर्दी का सितम, अलाव के सहारे हैं लोग। कानपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए चिड़ियाघर में भी जानवरों के लिए खास इंतजाम, हीटर की व्यवस्था। अंबाला में बढ़ा ठंड का प्रकोप, चारों तरफ कोहरा। चटगांव में टीम इंडिया की बल्ले बल्ले, बांग्लादेश को 188 रनों से हराया। 2 मैच की सीरीज में भारत का अब तक शानदार प्रदर्शन, 1-0 से आगे। बांग्लादेश को जीत के लिए 513 रनों का टारगेट चाहिए था, 324 रन पर सिमट गई। भारत के गेंदबाजों ने किया शानदार कमाल। दूसरी पारी में अक्षर पटेल ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आज से यह सीरीज भारत के लिए बहुत अहम। अगले मैच में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में भिड़ंत, आखिरी बार सपना पूरा करने के उद्देश्य से उतरेंगे लियोनेल मेसी। आज रात 8:30 बजे खेला जाएगा मैच। गोल्डन बूट की रेस में किलियन और मेसी सबसे बड़े दावेदार। वर्ल्ड कप के इतिहास में फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों 2-2 बार जीत चुके हैं खिताब। तीसरे नंबर के लिए हुए मुकाबले में क्रोएशिया ने मोरक्को की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। पिछले वर्ल्ड कप के उपविजेता रहा था क्रोएशिया। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार रहा मोरक्को का सफर, सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली टीम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना के उच्च कमांडरों के साथ बैठक की, युद्ध को आगे बढ़ाने पर चर्चा। अमेरिकी सरकार ने रूस पर लगाया लड़ाई के लिए उकसाने वाला आरोप। एक दिन पहले ही रूस को धमकी देने के मुद्दे पर आरोप लगाया था। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के साथ यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को दुरुस्त करने की कही बात। यूरोप में बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच हंगरी, रोमानिया, जॉर्जिया और अजरबैजान के बीच बड़ा समझौता। यूरो जोन और यूरोपियन यूनियन में बेकाबू हो गई महंगाई। यूरो जोन में नवंबर महीने में 10.1% दर्ज की गई महंगाई दर, वहीं यूरोपियन यूनियन में 11% के पार हुई महंगाई। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना से बेकाबू हो गए हालात। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोलेरा वैक्सीन को लेकर कही बड़ी बात, कहा वैश्विक स्तर पर कोलेरा की वैक्सीन में आई भारी कमी। पेरू में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच बड़ी संख्या में फंसे विदेशी पर्यटक, स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को बोलीविया जाने से रोक दिया। फुटबॉल विश्व कप के फाइनल से पहले फ्रांस की टीम पर टूटा परेशानियों का पहाड़, कई खिलाड़ियों की बीमार होने की खबर।
सामने आई किंग चार्ल्स की डांस करने वाली तस्वीरें। यहूदी समुदाय से मुलाकात के दौरान थिरकते नजर आए किंग चार्ल्स।